का पूरा नाम अल्टरनेटिंग करंट या फिर प्रत्यावर्ती धारा होता है तथा जब एसी का फ्लो किसी सर्किट में होता है तो एक फिक्स समय के बाद एसी का डायरेक्शन तथा इसकी वैल्यू में परिवर्तन होता है, इसलिए इसे अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। डीसी का पूरा नाम डायरेक्ट करंट है या फिर दिष्ट धारा होता है तथा जब डीसी को किसी सर्किट में फ्लो कराया जाता है तो किसी भी समय के बाद डीसी का डायरेक्शन और वैल्यू किसी भी प्रकार की परिवर्तन इसमें नहीं होता है, इसीलिए इसे डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा कहते हैं। यानी कि एसी को जब किसी सर्किट में फ्लो कराएंगे तो एक फिक्स समय के बाद उसके डायरेक्शन में और उसकी वैल्यू में परिवर्तन आएगा, चेंजेस आएंगे, इसीलिए इसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और डायरेक्ट करंट में जस्ट इसका अपोजिट होता है। अगर इसको किसी सर्किट में अपन फ्लो कराते हैं तो उसमें ना तो वैल्यू में चेंज आएगी ना उसके डायरेक्शन में चेंज आएगी, इसलिए इसको डायरेक्ट करंट यानी हिंदी में उसको दिष्ट धारा कहते हैं। इसके बाद है प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन। एसी और डीसी का उत्पादन कैसे किया जाता है? तो एसी को बनाना होता है तो इसके लिए अल्टरनेटर का यूज़ किया जाता है, और अगर डीसी बनाना होता है, डीसी को जनरेट करना है तो जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अल्टरनेटर का इस्तेमाल एसी बनाने में किया जाता है और जनरेटर का इस्तेमाल डीसी बनाने में किया जाता है। एसी को बनाना होता है इसके लिए अल्टरनेटर का यूज़ किया जाता है, अल्टरनेटर के द्वारा एसी का उत्पादन किया जा सकता है। डीसी बनाना होता है तो इसके लिए जनरेटर का यूज़ किया जाता है, जनरेटर के द्वारा डीसी का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद है उपयोग, एसी और डीसी का उपयोग। एसी का उपयोग घरों तथा उद्योगों में, कंपनियों में, फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करने में होता है। जैसे कि घर में देखा जाए तो बल्ब जलाना, फ्रिज चलाना, कूलर, फैन, यानी कि होम एप्लियंसेस आपके जो भी हैं वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। या फिर मशीनों को ऑपरेट करना वगैरह, इसमें एसी का इस्तेमाल किया जाता है। मशीनों को ऑपरेशन करने में, ऑपरेट करेंगे उसके चलाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, जैसे कंपनियों फैक्ट्रियों में मिलिंग मशीन होती है, यूनिवर्सल मशीन होती है वगैरह वगैरह, मशीन को चलाने में। अब डीसी की बात करें तो डीसी का उपयोग किसी बैटरी, जैसे मोबाइल की बैटरी में उपयोग किया जाता है, या फिर किसी वेल्डिंग मशीन के लिए, किसी भी बैटरी तथा सेल में, तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी डीसी का ही यूज़ किया जाता है। यूज़ यानी उपयोग के बाद अब देखते हैं ट्रांसमिशन, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ट्रांसमिशन। एसी को उत्पादन केंद्रों से दूरस्थ स्थानों तथा आसानी से भेजा जा सकता है। एसी को उत्पादन केंद्रों से दूरस्थ स्थानों तक आसानी से भेजा जा सकता है। इसके लिए जहां उत्पादन केंद्र होता है वहां स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से दूरस्थ स्थानों जैसे घरों तक, उद्योगों तक इसको भेजा जाता है। और इस लाइन के एंडिंग पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से घरों तक, उद्योगों तक एसी को सप्लाई दिया जाता है। जहां उत्पादन किया जाता है वहां से लाइन को ट्रांसमिट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके वहां से दूर तक ले जाया जाता है। और जब उसका उपयोग करना होता है घरों में या उद्योगों में, जब जहाँ उपयोग करना होता है उसके एंडिंग लाइन पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन घर में या उद्योगों में सप्लाई दिया जाता है। अब डीसी को उत्पादन केंद्रों से दूरस्थ स्थान तक आसानी से नहीं भेजा जा सकता है, क्योंकि डीसी को जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है तो बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी का लॉस होता है, तथा इसके लिए किसी भी प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज़ भी नहीं होता है। इसलिए डीसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना बहुत ही कठिन काम है और संभव नहीं है। एसी और डीसी की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये देखते हैं। अलग अलग देशों में एसी सप्लाई लाइन की आवृत्ति अलग अलग हो सकती है। अलग अलग देशों में एसी सप्लाई लाइन की आवृत्ति अलग अलग हो सकती है। जैसे कि भारत में एसी सप्लाई लाइन की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज एवं 220 वोल्ट होती है, परंतु कुछ देशों में यह आवृत्ति 60 हर्ट्ज है।
तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस अपने भारत में, अगर ये सवाल बन सकता है कि पूछा जाए कि अपने भारत में एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज एवं 220 वोल्ट होती है। डीसी सप्लाई लाइन की आवृत्ति हमेशा ही 0 अर्थात 0 हर्ट्ज होती है। शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर, जब हम एसी सप्लाई के लिए पावर फैक्टर की बात करें तो इसका पावर फैक्टर हमेशा 0 तथा 0 के बीच होता है। 0 तथा 0 के बीच होता है। जब हम डीसी सप्लाई के लिए पावर फैक्टर की बात करें तो इसका पावर फैक्टर हमेशा 0 होता है। दोनों के पावर फैक्टर की बात कर लिया अपन ने, इसमें फिर से देखते हैं। एसी सप्लाई के लिए जो पावर फैक्टर होता है वो 0 से 1 के बीच होता है, और डीसी सप्लाई की पावर फैक्टर जो होता है वो हमेशा ही 0 होता है। इसके बाद क्या है, दोनों को स्टोर कहाँ करते हैं? दोनों को स्टोर करने के लिए एसी को किसी भी प्रकार की बैटरी में स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है, अर्थात जब पावर सप्लाई ऑन रहती है तभी एसी का उपयोग कर सकते हैं। इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, जब पावर सप्लाई ऑन रहेगी तभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डीसी को बैटरी में स्टोर करके रखा जा सकता है और जब आवश्यकता होगी तब इसका इस्तेमाल करते हैं, किया जाता है। अब उत्पादन सीमा, जब हम एसी के उत्पादन सीमा की बात करते हैं तो एसी का उत्पादन सीमा जो है, इसकी क्षमता 30,000 वोल्ट से 30,000 वोल्ट या अधिकतम 33,000 वोल्ट तक इसका उत्पादन किया जा सकता है। यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है एसी का 33,000 वोल्ट तक किया जा सकता है। 30,000 वोल्ट या मैक्सिमम 33,000 वोल्ट तक किया जा सकता है। जब डीसी की बात करें, डीसी को उत्पादन क्षमता की बात करें तो डीसी का उत्पादन मैक्सिमम अधिकतम कितना 650 वोल्ट के आसपास इसका उत्पादन क्षमता, इससे ज़्यादा उत्पादन नहीं कर सकते। दोनों में ज़्यादा खतरनाक कौन है? अगर दोनों में ज़्यादा खतरनाक कौन है ये देखें तो जब हम समान वोल्टेज वाली अल्टरनेटिंग करंट एवं डायरेक्ट करंट वाली लाइन की तुलना की जाए तो डीसी एसी की तुलना में ज़्यादा खतरनाक है। देखिए समान अगर रहे वोल्टेज, समान वोल्टेज रहे एसी का भी और डीसी का भी, इसमें अगर तुलना करते हैं तो डीसी जो है एसी से ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि एसी में तो एक फिक्स टाइम के बाद डायरेक्शन चेंज होती है, इसमें झटका लगता है और इंसान छूट भी सकता है। लेकिन डीसी की बात करें, डीसी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, यह डायरेक्शन चेंज इसकी नहीं होती है, और अगर कोई इंसान इससे चिपक गया तो फिर उसका छूट पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एसी और डीसी में एसी कन्वर्ट कैसे करें, एसी से डीसी और डीसी से एसी कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो ये देखते हैं। जब भी कभी एसी को डीसी में बदलना होता है तो इसके लिए रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए एसी से डीसी अगर बनाना हो तो रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं, और जब डीसी से एसी में बदलना हो तो उसके लिए इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं।